अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमर इकबाल अमान। आज हम अपनी तीसरी वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। जिस सिलसिले का हमने आगाज़ किया था फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के एमसीक्यूज़, उसकी आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले दो वीडियोज़ में आपको 100 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए थे। आज उससे आगे 20 एमसीक्यूज़ की हम डिस्कशन करेंगे। चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। उनमें जो हम पहला एमसीक्यूज है वो डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ करिकुलम शुड बी मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल वर्ल्ड और माइंड। फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन के मुताबिक जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए करिकुलम का वो क्या है? मैथमेटिक्स ए, बी साइंस, सी फिजिकल वर्ल्ड एंड डी माइंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज माइंड. In education, dash is used to make inference about the learning and development of student. Assessment, evaluation, measurement, or diagnosis. In education, dash is used to make inference about the learning and development of student. So the right option is A, assessment. जायजा लेना. An assessment that is conducted prior to the start of teaching or instruction is called. जो आपके टीचिंग इंस्ट्रक्शन सबसे पहले जो चीज़ कंडक्ट की जाती है असेसमेंट में, उसको क्या कहा जाता है? इनिशियल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो इनिशियल असेसमेंट भी इसको कहते हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट भी कहते हैं, जिसमें हम आपके पीके टेस्टिंग के हवाले से जा रहे होते हैं या हम आपकी सबका नॉलेज को टेस्ट कर रहे होते हैं, उसको हम इनिशियल असेसमेंट और प्लेसमेंट असेसमेंट का नाम देते हैं। एन असेसमेंट दैट इज कैरीड आउट थ्रू द कोर्स इज कॉल्ड। जो आपके कोर्स में साथ साथ जो असेसमेंट चलती रहती है, जो जायजा चलता है, उसको कौन सी असेसमेंट का नाम दिया जाता है? इनिशियल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सोमेटिव असेसमेंट। तो आपके कोर्स के साथ साथ जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही होती हैं क्लास में, लेक्चर के दौरान, आपकी टीचिंग प्रोसेस के दौरान, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। An assessment is dash if it constantly achieve the same results with the same or similar students. वो असेसमेंट जो आप मुसलसल अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको एक ही क्लास से, एक ही स्टूडेंट से जो है वो सेम ले रहे हैं, तो उस टेस्ट को या उस असेसमेंट को हम क्या कहेंगे? वैलिड, इनवैलिड, रिलायबल और अनरिलायबल। सो द राइट ऑप्शन इज सी, रिलायबल. An assessment is one which measure what it is intended to measure. कि जो चीज़ हम measure करना चाह रहे हैं जिस टेस्ट से या जिस असेसमेंट से, तो वो अगर measure हो रही है तो वो कौन सा टेस्ट होगा? वैलिड, इनवैलिड, रिलायबल और अनरिलायबल। सो द राइट ऑप्शन इज ए, वैलिड. Educational psychology is concerned with the scientific study of A. Education, B. Philosophy of education, C. Human learning, and D. Teaching method. Education psychology is concerned with the scientific study of human learning. So the right option is human learning. According to famous philosopher, teaching is a dash art, arts, science, technique. बहुत सारे फिलोसफर ने टीचिंग को क्या कहा है कि वो क्या है? एक आर्ट है. सो द राइट ऑप्शन इज आर्ट, ए. प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइज लर्निंग बाय. प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है, प्रोग्रेसिविज्म किस पे जोर दे रहा है कि एजुकेशन किस से होनी चाहिए? रीडिंग से, राइटिंग से, डूइंग से और इंजॉइंग से. सो लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है हमने देखा, जॉन डेवी ने भी यही दिया है, लर्निंग बाय डूइंग. तो जो राइट ऑप्शन है वो सी है, डूइंग. According to John Dewey, educational process has two sides. जॉन डेवी ने कहा कि दो साइड्स हैं एजुकेशन प्रोसेस की. कौन कौन सी हैं? इकोनॉमिकल एंड सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, देयर आर two dimensions, education is a two process and two sides. The right option is B, psychological and sociological. According to John Dewey, which side of educational process is the basis? Economical, sociological, philosophical or psychological? So the right option is D, psychological. Education is a process in which knowledge and skills are transferred from a few person to a few person, from a few person to a large number of people, from a few person to a next generation, from a generation to the next generation. So the right option is C, from a few person to a next generation.
An assessment that is generally carried out at the end of a course to assign students a course grade is called. वो असेसमेंट जो बेसिकली हम किसी भी कोर्स के किसी भी सेशन के एंड पे ले रहे होते हैं उसको हम कौन सी असेसमेंट का नाम देंगे? डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कॉन्टेम्परेरी असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट. सो द राइट ऑप्शन इज समेटिव असेसमेंट. Summative from sum up at the end of the course. When the things are closed, then we assign the grades or numbers to student are known as the summative assessment. Which from the following is not a formal assessment? इनमें से कौन सी जो है वो एक फॉर्मल असेसमेंट नहीं है? इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट और क्विजेस. सो द राइट ऑप्शन इज बी. ऑब्जर्वेशन इज नॉट अ फॉर्मल असेसमेंट. विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट? इनमें से इनफॉर्मल असेसमेंट कौन सी है? ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, रूब्रिक्स और पार्टिसिपेशन. सो द राइट ऑप्शन इज बी, प्रोजेक्ट्स. In John Dewey student-centered approach of learning, the role of teacher is of a. जॉन डेवी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में जो है वो टीचर का रोल क्या है? फॉर्मल अथॉरिटी, ए. बी डेलीगेटर, सी इंस्ट्रक्टर, डी फैसिलिटेटर. सो द लर्निंग बाय डूइंग जो हमारे पास थीम था, ये जो उसने एक फिलॉसफी दी, थ्योरी दी थी, उसके मुताबिक ये है कि स्टूडेंट्स को खुद काम करना है, लर्निंग बाय डूइंग है, और वहाँ टीचर का जो रोल है वो जस्ट एज अ फैसिलिटेटर है. सो द राइट ऑप्शन इज डी, फैसिलिटेटर. Which from the following is termed as student-centered learning method? Direct instruction, inquiry-based learning, cooperative learning. ठीक है? 2 only A, 1 and 2 only B, 2 and 3 only C, 1, 2 and 3 D. So जब हम बात करते हैं स्टूडेंट लर्निंग अप्रोच की, तो वहाँ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, सी इज अ राइट ऑप्शन. द रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज ऑफ. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में जो टीचर का रोल है वो क्या है? ए इंस्ट्रक्टर, बी फैसिलिटेटर, सी डेलीगेटर, फॉर्मल अथॉरिटी, डी. सो द राइट ऑप्शन इज बी, फैसिलिटेटर. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में वो इनको जो है जस्ट एज अ फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहा होगा. इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड द टीचर इज कंसर्न्ड एज. जब लेक्चर दे रहा है उसमें जाहिर है टीचर एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट वहाँ मौजूद होगा और स्टूडेंट एज अ पैसिव वहाँ लिसनर्स होंगे. तो ए पार्टनर, बी फैसिलिटेटर, सी डेलीगेटर एंड डी फॉर्मल अथॉरिटी. सो द राइट ऑप्शन इज फॉर्मल अथॉरिटी. इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज ऑफ. कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में टीचर का क्या किरदार है? फैसिलिटेटर है, डेलीगेटर है, फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर एंड फॉर्मल अथॉरिटी. सो द राइट ऑप्शन इज सी, फैसिलिटेटर एंड डेलीगेटर. In cooperative method, teacher act as a delegator means the teacher act as and dash or to the student. Cooperative method में टीचर जो है वो डेलीगेटर्स का है. उसका मतलब है कि टीचर क्या प्रोवाइड कर रहा है उनको, स्टूडेंट्स को? रिसोर्स, पार्टनर, एवेल्युएटर और फॉस्टर. सो द राइट ऑप्शन इज ए, रिसोर्स. आज के ये 20 MCQs हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं. उम्मीद है आपको इसकी समझ आएगी. अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल कमर इकबाल अमान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान.